सिर्फ एक बार स्वादिष्ट हाथ से खाया जाने वाला मटन पुलाव खाने के लिए हाशिम के परिवार ने आज एक बकरी काटी। अफगानिस्तान के पहाड़ों में कई चरवाहे पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं। ये कुछ हमारे यहाँ के पहाड़ी मिट्टी के घरों जैसे होते हैं। सर्दियों में अंदर चूल्हा जला दिया जाए तो कमरा गर्म रहता है। आज घर में एक खास काम था, पारंपरिक मटन पुलाव बनाना। चावल, किशमिश और गाजर पहले से तैयार थे। अब बस जरूरत थी ताजे मटन की। हाशिम ने सबसे पहले मांस को साफ किया और फिर गोदाम से बकरी की टांग निकाल कर लाया। पूरा गोदाम बर्फ के वजन से काफी हद तक दब चुका था। यही मांस आज के पुलाव का मुख्य हिस्सा बनने वाला था। हाशिम ने मटन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया ताकि पकने के बाद खाना आसान रहे। उधर जरीन बच्चों के साथ पुलाव की दूसरी सामग्री तैयार करने लगी। सबसे पहले किशमिश को अच्छी तरह साफ किया गया। गाजर पहले से साफ थी, इसलिए उसे सिर्फ काट कर तैयार किया गया। चावल को भी अच्छी तरह साफ किया गया। घर के बड़े और बच्चे मिलकर काम कर रहे थे। सारी तैयारी के बाद हाशिम ने खाना पकाने के लिए लकड़ी जुटाई। अफगानिस्तान के इन पहाड़ों में गैस आसानी से उपलब्ध नहीं होती, इसलिए सूखी लकड़ी ही उनका मुख्य ईंधन थी। कुल्हाड़ी की जगह वह एक साधारण औजार से लकड़ी तोड़ रहा था। सूखी लकड़ी को छोटे टुकड़ों में बांटकर वह खुले चूल्हे के पास ले आया और कुछ बड़े पत्थरों को जोड़कर चूल्हा बनाया गया था। पहले छोटी लकड़ियां रखी गईं और पुराने कपड़े की मदद से आग जलाई गई। शुरुआत में आग की लपटें काफी कमजोर थीं, लेकिन कुछ ही देर में लकड़ियां अच्छी तरह जलने लगीं। अब एक बड़ी लोहे की कड़ाही आग पर रखी गई। जरीन ने उसमें भरपूर तेल डाला। तेल गर्म होते ही उसमें प्याज डाली गई और उसे सुनहरा होने तक भुना गया। इसके बाद मटन के बड़े टुकड़े कड़ाही में डाल दिए गए। तेज गर्मी में मटन की सतह सिकुड़ने लगी और उसका रस अंदर बंद होने लगा। चारों तरफ से मटन को अच्छी तरह भुना गया ताकि उसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाएं। अब इसमें हल्दी और जीरा जैसे मसाले डाले गए। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी, लेकिन खाना बनाने का काम जारी था। समय बचाने के लिए दूसरी तरफ एक और चूल्हा जलाया गया। उसमें तेल गर्म करके गाजर और किशमिश को भूनना शुरू किया गया। इसके बाद साफ किए हुए चावल मटन वाली कड़ाही में डाल दिए गए। इसके बाद उसमें गर्म पानी डाला गया ताकि मांस और मसालों से तैयार होने वाला गाढ़ा शोरबा चावल को अच्छी तरह स्वाद दे सके। जब तक पुलाव पक रहा था, बच्चे बाहर बर्फ में खेलने लगे। उनके लिए इतनी बर्फ कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि खेलने का एक नया मैदान थी। लगभग 1 घंटे बाद मटन का शोरबा अच्छी तरह पक चुका था। अब भुनी हुई गाजर और किशमिश को चावल के ऊपर फैलाया गया। कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर पकने दिया गया। ऊपर से कपड़ा रखकर ढक्कन बंद किया गया ताकि भाप बाहर न निकले। उधर घर के अंदर जरीन ने चाय और नान तैयार कर दिए थे। पूरा परिवार कालीन पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार पुलाव तैयार हो गया। जैसे ही ढक्कन खोला गया, मटन, चावल और मसालों की खुशबू के साथ गर्म भाप बाहर निकलने लगी। चावल एक एक दाने अलग थे। हाशिम ने तैयार पुलाव को एक बड़े से थाल में निकाल दिया। गर्म पुलाव को घर के अंदर लाया गया और सबने हाथों से चावल और मटन उठाकर खाना शुरू किया। दोस्तों, इनकी इस मेहनत के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना मत